नमस्कार, आप देख रहे हैं शी न्यूज और मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। बढ़ते हैं खबरों में आगे और पहले बड़ी खबर की बात करते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को सीबीआई के मामले में सशर्त जमानत दी है, यानी सीएम केजरीवाल को जेल से बाहर आने के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा बताई गई शर्तों का पालन करना होगा। कोर्ट ने केजरीवाल से कहा कि जमानत अवधि के दौरान वो शराब नीति मामले में टिप्पणियां नहीं करेंगे। उनसे जमानत में सहयोग भी करने को कहा गया है, यानी बतौर सीएम केजरीवाल दफ्तर नहीं जा सकते हैं। इसके साथ ही वो किसी भी फाइल पर साइन नहीं कर पाएंगे। आपको बता दें कि पिछली दफा कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, मगर सीबीआई केजरीवाल को गिरफ्तार नहीं करती। अगर सीबीआई केजरीवाल को गिरफ्तार नहीं करती तो वो जुलाई में ही जेल से बाहर आ जाते। ईडी मामले में कोर्ट से केजरीवाल को पहले ही अंतरिम जमानत मिल गई थी। सीबीआई की गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल हाई कोर्ट गए और फिर सुप्रीम कोर्ट गए। सीबीआई की दलील थी कि केजरीवाल को पहले लोअर कोर्ट जाना चाहिए था, इसके बाद उन्हें हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख करना चाहिए था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की दलील को नहीं माना। आपको बता दें कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल से पहले मनीष सिसोदिया को भी कुछ दिन पहले ही जमानत दी थी। मनीष सिसोदिया के जेल से बाहर आने के बाद बीआरएस नेता के कविता भी जमानत पर जेल से बाहर आ चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने के अंत तक अमेरिका की यात्रा करेंगे। 21 से 23 सितंबर तक अमेरिका की 3 दिवसीय यात्रा पर प्रधानमंत्री रहेंगे। इस दौरान पीएम मोदी क्लाउड लीडर्स समिट के अलावा अन्य आयोजनों में भी शिरकत करेंगे। जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी 21 सितंबर को अमेरिका पहुंचेंगे और वो वेलिंगटन में चौथे क्वाड लीडर्स समिट में शिरकत करेंगे। अभी तक सामने आई जानकारी के मुताबिक 21 सितंबर को क्वाड समिट में हिस्सा लेने के बाद 22 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी न्यू जर्सी में भारतीय समुदाय के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इसके अलावा 23 सितंबर को वो संयुक्त राष्ट्र के समिट ऑफ फ्यूचर समिट में भी हिस्सा लेंगे। सीबीआई ने आरजी कर अस्पताल बलात्कार और हत्या के मामले के संबंध में टीएमसी विधायक सुदीप्त रॉय के घर और नर्सिंग होम पर छापेमारी की। सीबीआई की विशेष अपराध शाखा की टीम गुरुवार को दोपहर 1 बजे के आसपास उत्तर कोलकाता में उनके घर और नर्सिंग होम पर पहुंची। सीबीआई ने विधायक सुदीप्त रॉय से उनके घर पर पूछताछ भी की। दिलचस्प बात यह रही कि टीएमसी विधायक सुदीप्त रॉय आरजी कर अस्पताल के मरीज कल्याण संघ के अध्यक्ष भी हैं। वो राज्य स्वास्थ्य भर्ती बोर्ड के सदस्य और पश्चिम बंगाल मेडिकल काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वर्तमान में वे श्रीरामपुर हुगली जिले के टीएमसी विधायक हैं। खालिस्तानी संगठन वारिस पंजाब डे के प्रमुख अमृतपाल सिंह के समर्थकों पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए ने बड़ा एक्शन लिया है। जांच एजेंसी ने पंजाब में अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की है। इस कार्रवाई के दौरान अमृतसर के ब्यास में भी एनआईए ने रेड की है। अमृतसर जिले के ब्यास में अमृतपाल समर्थकों का फर्नीचर हाउस है। आपको बता दें कि अमृतपाल सिंह ने 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में पंजाब की खंडूर साहिब सीट से निर्दलीय जीत हासिल की है। लोकसभा चुनाव जीतने के बाद जेल में बंद अमृतपाल ने सुरक्षा कर्मियों की भारी तैनाती के बीच सांसद के रूप में शपथ ली थी। कोर्ट अमृतपाल को लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने के लिए कोर्ट ने पेरोल भी। राहुल गांधी ने रायबरेली के मिथुन नाइक को सैलून में काम आने वाला सामान भेंट किया है, भेजा है उनको, जिसमें 2 हेयर कटिंग चेयर, 1 शैम्पूइंग चेयर और 1 इन्वर्टर की बैटरी शामिल है। मिथुन वही नाई है जिसके यहां राहुल गांधी ने अपनी दाढ़ी ट्रिम करवाई थी। लोकसभा चुनाव के दौरान बीती 13 मई को राहुल गांधी लालगंज के बैसवाड़ा इंटर कॉलेज में चुनावी सभा करके लौटे थे। उसी दौरान यहां के ब्रजेंद्र नगर में उनका काफिला अचानक न्यू मुंबा देवी हेयर कटिंग सैलून के सामने रुक गया था। राहुल गांधी ने अपनी दाढ़ी इस नाई से ट्रिम कराई थी और सैलून संचालक मिथुन से उसके कारोबार समेत युवाओं की बेरोजगारी दूर करने के लिए उसे आइडियाज मांगे थे। वहीं मिथुन राहुल गांधी के भेजे गए सामान को पाकर बहुत खुश है। दिल्ली में बारिश ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। वर्ष 2021 से अब तक 1005.7 mm बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। अभी भी कई इलाकों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। आज भी दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में रुक रुक कर बारिश होने की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही सालाना बारिश भी 1000 mm को पार कर गई है, जो साल 2021 के बाद सबसे ज्यादा बताई जा रही है।
उत्तर प्रदेश के भदोही में उस समय हड़कंप मच गया जब एक खेत में 16 वर्ष के बच्चे का शव ग्रामीणों ने देखा। पूरा मामला औराई कोतवाली क्षेत्र के खमरिया नगर के वार्ड नंबर 7 का बताया जा रहा है, जहां शिव प्रकाश नाम का एक किशोर बिना कुछ बताए घर से बाहर निकल गया था। देर रात जब वो घर नहीं लौटा तो परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू की। आपको बता दें, ग्रामीणों द्वारा सुबह किशोर खेतलपुर गांव में एक खेत में मृत पाया गया। शव में गले में रस्सी बंधी थी। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि गला दबाकर उसकी हत्या की गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। आज दिनांक 13 सितंबर को सुबह लगभग 6:30 बजे थाना औराई पर सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र औराई की चौकी खमरिया के ग्राम खेतलपुर के जंगल में चरी के खेत में एक युवक शिव प्रकाश उम्र 16 वर्ष का शव पड़ा हुआ है। सूचना पर तत्काल थाना औराई पुलिस, फील्ड यूनिट, डॉग स्क्वाड एवं उच्चाधिकारी गणों के द्वारा मौके पर पहुंचकर जांच प्रारंभ की गई। शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा एवं पोस्टमार्टम की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। प्रकरण में परिजनों से तहरीर प्राप्त कर संगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। लिखने वाले ने खूब लिखा है, जो हाथ सेवा के लिए उठते हैं वो हाथ प्रार्थना करने वाले होठों से अधिक पवित्र हैं। आज हम ऐसे समाज सेवक की बात करने जा रहे हैं जिसने रात को रात नहीं समझा और दिन को दिन नहीं समझा, लोगों की सेवा में लगा रहा। यह शख्स अपने संस्थान की तरफ से 50 जिले की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाए है। फतेहपुर जनपद के मलबा विकासखंड के अभयपुर और आशापुर गांव में बाढ़ में अपना सब कुछ गंवा चुके परिवारों की मदद के लिए एक संगठन के अध्यक्ष ने बाढ़ त्रासदी से जूझ रहे पीड़ितों को बीते कई दिनों से लगातार वो भोजन, सूखा राशन, दूध, पहनने के कपड़े, ओढ़ने बिछाने के लिए कंबल, चटाई से लेकर दवाइयां तक घर घर पहुंचा रहा है। कीचड़ और पानी से लथपथ रास्ता है, ये दूर दराज गांव तक पहुंच रहा है। शहर से लेकर गांव तक जो बेघर हो चुके हैं परिवार, उन पर जो संकट आ चुका है, उस घड़ी में उसे सहारा देने का काम कर रहा है। इंसान तो क्या, इनके अंदर अब जानवरों तक के लिए हमदर्दी है। उनके चारे भोजन का भी इंतजाम किया गया है। इनका मानना है जो सुख सेवा करने से प्राप्त होता है वो सुख किसी और बात में और चीज में है ही नहीं। खबर यूपी के बलिया से सदर कोतवाली थाना क्षेत्र के जगदीशपुर नियर सीएमओ कार्यालय के समीप की है, जहां महिला जिला हॉस्पिटल में तैनात महिला डॉक्टर के हॉस्पिटल में मां और बच्चे की मौत हो गई। कुछ दिन पहले बिना लाइसेंस की जांच के चलते हॉस्पिटल पर ताला डाल दिया गया था। नाटक कर आशा हॉस्पिटल का ताला खुलवा लिया गया और ऑपरेशन के दौरान जच्चा बच्चा की मौत हो गई। खबर मिलते ही परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया। सूत्रों के मुताबिक मौत के सौदे के लिए डॉक्टरों ने परिजनों को अंडरग्राउंड कर दिया, जिस पर बलिया सीएमओ अब ड्रामा करने में जुटे हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए श्री न्यूज़ के साथ।